Sital Bhandari from HR Institute of Studies. Today we are going to continue with the same chapter, that is chapter number 8, Decimals of Standard 6 Maths NCERT. बेसिकली अपन लास्ट चैप्टर में क्या किया था कि डेसिमल्स को कैसे लिखते हैं, 10th पोर्शन 100th पोर्शन ये सब क्या होता है, पॉइंट के बाद आने वाले क्या होते हैं, पॉइंट के पहले आने वाले क्या होते हैं, 1 10 100 1/10 100th, ये सब अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर सीखा था. इस लेक्चर के अंदर डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, दैट इज नेक्स्ट हाफ ऑफ द सेम एक्सरसाइज 8.1 अपन कंटिन्यू करेंगे. सो कंटिन्यू विद क्वेश्चन नंबर 5 of exercise 8.1. Just a minute. Write the following decimals as fractions. Reduce the fractions to the lowest form. पहले अपन को डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, वही फ्रैक्शन को लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 0.6, B 2.5, C 1.0 and D 3.8. ओके, सो 0.6 मतलब क्या होता है, एक नंबर से पहले पॉइंट है, पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो नीचे क्या आएगा 10. पॉइंट के बाद अगर सिर्फ एक ही नंबर है तो नीचे क्या आएगा 10. तो 6/10 हो गया. अब उसको लोएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब क्या करेंगे, ऊपर नीचे अगर कटिंग होती है तो कटिंग करना है. 3 2 6, सॉरी 2 3 6, 2 की टेबल में दोनों आ रहे हैं, 2 3 6, 2 5 10, करेक्ट. 2 3 6, 2 5 10, 2 2 कट, आंसर क्या आ गया 3/5. दोनों में एक कॉमन टेबल में दोनों आने चाहिए, एक कॉमन टेबल में दोनों आने चाहिए, फिर वो कॉमन कट जाएगा तो अल्टीमेटली जो रिड्यूस फॉर्म में बच जाएगा. फ्रैक्शन में रिड्यूस फॉर्म अच्छे से किया है तो ये चीज बहुत इजी हो जाती है डेसिमल्स के अंदर, राइट स्टूडेंट्स. 2.5, सो एक पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है तो नीचे कितना आएगा 10, 25/10. अब ये दोनों कौन से कॉमन टेबल में आता है, दैट इज 5 की टेबल में दोनों आता है. 5 5 25 एंड 5 2 10, 5 5 कट, आंसर क्या आ गया 5/2. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ 1.0 दैट इज 1/10, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद 0 है. अब ये 1/10 नहीं 10/10 आ जाएगा. अगर पॉइंट के बाद 0 है तो ये पूरा नंबर ही, जैसे आपने 25 पूरा लिखा वैसे ये 10 भी पूरा लिखेंगे, राइट. और फिर अगर तुमको 0 नहीं लिखना है तो तुमको नीचे 10 भी नहीं लगाना है. अगर पॉइंट के बाद 0 है तो डायरेक्टली तुम सिर्फ 1 लिख सकते हो. क्लियर. पॉइंट के बाद अगर 0 है, सिर्फ 0 है, 0 के बाद भी अगर कोई नंबर हो तो नंबर लिखना कंपलसरी है, लेकिन सिर्फ 0 तो डायरेक्टली जो पॉइंट के पहले वाला नंबर इज द आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स. नाउ 38, सो 38/10. ऑब्वियसली इवन नंबर है तो 2 की टेबल में आएगा. 2 19 2 38 होता है. 2 5 2 2 कैंसर, आंसर क्या आ गया 19/5. क्लियर स्टूडेंट्स. इसको अच्छे से गो थ्रू करो, अपन नेक्स्ट सम कंटिन्यू कर दें. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. E 13.7, F 21.2 and G 6.4. क्लियर. सो पॉइंट के बाद कितना नंबर, सिर्फ एक नंबर है तो ये क्या हो जाएगा 137 पूरा का पूरा नंबर अपॉन 10. अब ऑब्वियसली ये दोनों नंबर कटेंगे नहीं एक दूसरे से, बिकॉज 10 सिर्फ दो ही टेबल में आता है, 2 and 5. ऊपर वाले दोनों टेबल में नहीं आएंगे, ना 2 में आएंगे बिकॉज वो इवन नंबर नहीं है, और 5 में भी नहीं आएंगे बिकॉज उसका लास्ट नंबर 5 है, 0 नहीं है. अपन ने डिविजिबिलिटी रूल बहुत डिटेल में किया है. 5 से वही नंबर डिविजिबल होता है जिसका लास्ट नंबर दैट इज यूनिट डिजिट नंबर इज 0 और 5. तो ये दोनों में पॉसिबल नहीं, तो अल्टीमेट इसका आंसर ये का यही रहेगा, कटिंग नहीं पॉसिबल. क्लियर स्टूडेंट्स. ओके, नेक्स्ट 212/10 बिकॉज
पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है. ओके, इवन नंबर है 2 से होगा, सो 2 इंटू 2 1 जा 2. नहीं पाता डायरेक्ट डिवीजन, तो तुम लोगों को डिवीजन करके देखना है. 2 1 2 फिर 2 2 1 जा 2 0 1 नीचे लिया, ये 1 काम नहीं आया तो इधर 0 लगाना है. स्टूडेंट्स 1 को इग्नोर करते हैं और डायरेक्ट 2 1 जा 2 कर लेते हैं. समझ रहे? ऐसा नहीं चलेगा. 0 लगाया, कुछ काम नहीं आया, इसलिए अब मैंने 2 उतारा, तो 2 6 जा 12 0 0. तो ये कितना आ गया 1 0 6, और ये क्या आ गया 2 इंटू 5. 2 2 कैंसल, आंसर क्या है 106 अपॉन 5. क्लियर स्टूडेंट्स? एकदम क्लियर? ओके, नेक्स्ट 64 अपॉन 10. ऑब्वियसली वन नंबर 2 के टेबल में आएगा. क्लियर स्टूडेंट्स? सो 2 इंटू 32 अपॉन 2 इंटू 5. 2 2 कैंसल, 32 अपॉन 5. ओके, अच्छे से गो थ्रू करो. अपन नेक्स्ट सम कंटिन्यू करते हैं. Okay. So next question number 6. A. क्या बोला? एक्सप्रेस द फॉलोइंग इज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल. तुमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है यूजिंग डेसिमल. अब तुमको जो भी दिया है सब मिलीमीटर दिया है. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. ये याद रखना. ये मैं कॉमन लिख देती ताकि मैं सब में नहीं लिखूंगी, तुमको सब में लिखना है. क्लियर? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. अगर मिलीमीटर को मुझे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करेंगे. छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड, बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लीकेशन. बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना हो, किलोमीटर को अगर मुझे सेंटीमीटर या मीटर को मुझे सेंटीमीटर में करना हो तो मैं मल्टीप्लाई करूंगी. लेकिन मुझे छोटे को अगर बड़े में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगी? डिविजन करूंगी. ओके, सो ए क्या है 2 मिलीमीटर, बी है 30 मिलीमीटर, सी है 106 मिलीमीटर. ठीक है? ओके, सो 2 मिलीमीटर मतलब क्या हो गया? तुमको हमेशा सब क्वेश्चन में ऐसा लिखना है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. सो 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 सेंटीमीटर हो जाएगा. क्लियर? अब 2 अपॉन 10 मतलब क्या हो गया? 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. क्लियर? सो 1 अपॉन 5, या फिर ऐसा नहीं लिखना हो तो तुमको तो डेसिमल में आंसर लिखना है वैसे भी. क्लियर? सो 2 अपॉन 10 हो गया. सो ये क्या हो गया 0.2 सेंटीमीटर. क्योंकि एक ही जीरो है तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा. एक ही जीरो है तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा. सिमिलरली 30 मिलीमीटर, तो 30 अपॉन 10, सबको 10 से डिवाइड करेंगे बिकॉज मिलीमीटर को सेंटीमीटर करना है. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? सो ये 0 0 कट 3 सेंटीमीटर. क्लियर? नेक्स्ट 116 अपॉन 10. एक ही जीरो तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा. सो ये क्या होगा 11.6 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर लिखना कंपलसरी है. क्लियर? अच्छे से इसको गो थ्रू करो. मैं नेक्स्ट सम से कंटिन्यू करती हूँ. ओके, DEF, DEF 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर. क्लियर? 162 millimeter and 83 millimeter. ओके, सो ये क्या हो गया 4 सेंटीमीटर एंड 2 मिलीमीटर. सेंटीमीटर तो एज इट इज मिलीमीटर को करना है. 2 मिलीमीटर इज इक्वल टू 2 अपॉन 10 दैट इज 0.2 सेंटीमीटर. क्लियर? सो 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर कितना हो गया? 4 सेंटीमीटर
प्लस 0.2 सेंटीमीटर कितना हो गया 4.2 सेंटीमीटर. क्लियर स्टूडेंट्स? 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर. क्लियर? नाउ 162 millimeter. So 162 millimeter is equal to 162 upon 10 because 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So ये क्या हो जाएगा 16.2 सेंटीमीटर. क्लियर? नेक्स्ट is equal to 83 upon 10 is equal to 8.3 सेंटीमीटर. क्या आ गया 8.3 सेंटीमीटर. क्लियर? इजी. सेंटीमीटर को मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड बाय 10 करेंगे. क्लियर स्टूडेंट्स? अच्छे से इसको गो थ्रू करो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. तुमको एक नंबर लाइन बना दी है और बोला है कि ये जो नंबर तुमको दिए हैं, जो तुमको क्वेश्चन में ए बी सी डी करके क्वेश्चन में नंबर दिए हैं, वो नंबर किन दो नंबर्स के बीच में आएंगे. क्लियर? सो मैं नंबर लाइन नहीं बनाऊंगी, डायरेक्टली वो आंसर पे फोकस करूंगी. ठीक है? सो ये है क्वेश्चन नंबर 7. ए है 0.8. जो नंबर पॉइंट के पहले हो वो नंबर और उसके बाद वाले नंबर के अंदर ये पॉइंट वाले नंबर आते हैं. जैसे कि एक इस दो नंबर के बीच में आएगा 0 एंड 0 के बाद क्या आता है 1. किन दो नंबर के बीच में आएगा 0 एंड 1. और ये किससे नियर है? 0 से नियर है कि 1 से? तो ऑब्वियसली 0 अपने राउंडिंग ऑफ करते तो क्या करते हैं 4 तक का कंसिडरेशन देते ना. तो 0.4 तक होता तो 0 से बाजू में होता. 0.8 1 से बाजू में होगा. क्लियर? सो ये नियरर टू 1. जितने सम सॉल्व करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी क्लियरिटी आएगी. पहला सम देखोगे कंफ्यूज होंगे. ऑब्वियसली ये चीज नहीं है तो न्यू है तुम्हारे लिए, तो तुमको प्रैक्टिस करना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.1 सी 2.6 डी 6.4 E 9.1 and F 4.9. क्लियर स्टूडेंट्स? अब 5.1 किन दो नंबर के बीच में आएगा 5 एंड उसके बाद वाला 6. क्लियर स्टूडेंट? एंड किससे नियर होगा 0.1. अभी तो 5 से आगे बढ़ा है थोड़ा सा, तो 5 से ही बाजू में होगा ऑब्वियसली. तो नियरर टू 5. क्लियर? 2.6 तो ऑब्वियसली 2 एंड 3. पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा नंबर हो तो नेक्स्ट नंबर पे चला जाएगा. 5 से छोटा नंबर हो 1 0 2 0 1 2 3 4 हो तो आगे वाले पे चला जाएगा. क्लियर? ये 5 से बड़ा है, 5 एंड 5 से बड़ा है 6 है, तो ये क्या हो जाएगा नियरर टू 3. क्लियर? ये किन दो नंबर के बीच में आएगा 6 एंड 7. 5 से छोटा है तो ये क्या हो जाएगा नियरर टू पहले वाला नंबर दैट इज 6. ये किन दो नंबर के बीच में 9 एंड 10. 1 छोटा है तो नियरर टू आगे वाला दैट इज 9. क्लियर? ये किन दो नंबर के बीच में 4 एंड 5. नियरर टू 9 बड़ा है तो पीछे वाला 5. क्लियर स्टूडेंट्स? इसको अच्छे से गो थ्रू कर दो. Okay. Show the following numbers on the number line. अब जो नंबर्स है उनको नंबर लाइन पे दिखाना है. सो मैं क्या करूंगी 4 नंबर लाइन बना देती हूँ 4 नंबर के लिए. अब नंबर्स है 0.2 1.9 1.1
and 2.5. Clear students? A, B, C and D. अब कोई भी डेसिमल के अंदर 10 का डिफरेंस होता है. अगर पॉइंट के बाद सिर्फ एक ही नंबर है मतलब 10 का डिफरेंस हुआ. 0.2 मतलब कौन से दो नंबर के बीच में आएगा? 0 एंड 1 के बीच में आएगा. सो 0 उसके बीच में 10 स्पेस करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. जो 10th स्पेस होगी ना वो 1 हो जाएगा. जो 10th स्पेस होगी वो क्या हो जाएगा? 1. ये क्या है? 0.2 मतलब ये 0.1 0.2. तो ये वाला अल्टीमेट तुमको लिखना पूरा है, लेकिन 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 एंड 0.10 मतलब 1 ही होता है. क्लियर? ओके. सो 0.10 जैसे कोई चीज नहीं होती, डायरेक्टली 1 होता है. सो ये क्या हो गया? 0.2 अपन ने मार्क कर दिया. सिमिलरली 1.9 मतलब ये 1 एंड 2 के बीच में आएगा. सो मैंने 1 बना दिया. 10 स्पेस क्रिएट करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10th वाली स्पेस क्या हो जाएगा? 2. क्लियर? अब मुझे 1.9 बनाना, तो 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9. तो इसको मैं मार्क कर दूंगी. क्लियर स्टूडेंट? सिमिलरली 1.1 मतलब 1 एंड 2 के बीच में अगेन. सो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 10वीं चीज क्या होगी? 10th चीज क्या होगी? 2. 1.1 मतलब जस्ट बाजू वाला. क्लियर? ओके. 2.5. ओके. सो ये क्या हो गया? 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9. सो 1.1 है तो डायरेक्टली मैंने मार्क कर दिया. क्लियर? नाउ 2. सो 2 ये किसके बीच में आएगा? 2 एंड 3 के बीच में. सो 2 10 स्पेस करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10th वाली स्पेस क्या हो जाएगी? 3. ओके. सो 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9. सो 2.5 क्या कर देंगे? मार्क कर देंगे. इजी ना स्टूडेंट्स? कुछ नहीं करना है, जो नंबर लिखा है वो 2 नंबर का नंबर लिख देना है, उसके बीच में 10 स्पेस क्रिएट करनी है. 10th स्पेस जो होगी वो नेक्स्ट नंबर होगा एंड जिधर है वो नंबर मार्क कर देना है खाली राउंड. क्लियर? ओके. शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश. क्वेश्चन नंबर 9. राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट्स A B C D ऑन द नंबर लाइन. सो तुमको देखना है. देखो अब 0 और 1 के बीच में कितने लाइंस के बाद A आ रहा है? कितनी लाइंस के बाद A आ रहा है? सो 1 2 3 4 5 6 7 8th लाइन पे आ रहा है. तो ये क्या हो गया? 0.8 हो गया. क्या हो गया? सो A इज इक्वल टू 0.8. फिर 1 आ गया. सो 1 के बाद क्या शुरू होगा? 1.1 1.2. सो 1.1 1.2 1.3 पे क्या आ रहा है? B आ रहा है. सो B का आंसर क्या आ गया? 1.3. B का आंसर क्या आया? 1.3. फिर 2 के बाद C है. सो 2.1 2.2 पे डायरेक्टली C आ गया. 2 के बाद नेक्स्ट लाइन क्या होगी? 2.1. उसके बाद C है तो वो क्या हो गया? 2.2. फिर 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 पे क्या आ गया? D. 2.9 पे क्या आ गया? D. तो ये तुमने जैसे किया है, ये तुमने किया है, वो तुमको करके दिया है. तुमको नंबर्स लिखना है. तुमको नंबर्स दे दिए, तुमको नंबर लाइन पे शो करना है. वो नंबर लाइन पे दे दिया है, तुमको नंबर शो करना है. क्लियर स्टूडेंट्स? ओके. नाउ द लास्ट क्वेश्चन टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज एंड इवन टुडेज लेक्चर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10th. द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक्स इज 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर. रमेश की नोटबुक का लेंथ क्या था? 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर. What will be its length in सेंटीमीटर? जैसे अपन ने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया तो सेम एज इट इज करना है. स्टेटमेंट तुमको खुद लिखना है, सोल्यूशन बताओगे. क्लियर स्टूडेंट्स? क्वेश्चन नंबर 10. 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर. देयरफॉर 5 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 डिवाइड बाय 10, दैट इज 0.5 सेंटीमीटर. नाउ 9 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा?
9.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर स्टूडेंट्स? इतना समझ आया? बस यही करना है तुमको, स्टेटमेंट लिख के करना है। क्लियर? नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर। ओके, सो क्या करना है अपन को? मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है। सो कितना मिलीमीटर है? 65 मिलीमीटर। 65 मिलीमीटर। Therefore 65 मिलीमीटर इज इक्वल टू 65 डिवाइड बाई क्या कर देंगे? 10। एक ही जीरो है तो एक नंबर से पहले पॉइंट लग जाएगा, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। 6.5 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? So goodbye students, we will end this lecture here by completing this exercise and will continue with the next exercise in the next lecture. Till then, goodbye.